नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवारा। ये रुक करते हैं टॉप 5 खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर लाइव अपडेट पर। बढ़ते खबर की ओर, जहां भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर बातचीत चल रही है। भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया है। भारत चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस के कच्चे तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता से नए साल में कोई ठोस फैसला निकलने की उम्मीद है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हैं। बता दें, रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे थे। बांग्लादेश में अगले 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी BNP चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में लॉरी से टक्कर के बाद स्लीपर बस में आग लगने से 10 लोग जिंदा जल गए। बस में 30 यात्री सवार थे। हालांकि आपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। हादसा बुधवार देर रात नेशनल हाईवे 48 पर हिरियूर तालुक में हुआ है। बस बेंगलुरु से गोकर्ण जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रात 2:30 बजे तेज रफ्तार लॉरी डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से जा रही प्राइवेट कंपनी की सीबर्ड ट्रांसपोर्ट की बस से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ है। हादसे के समय यात्री सो रहे थे, इस कारण उन्हें खुद को बचाने का मौका ही नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि ज्यादातर यात्रियों ने टिकट ऑनलाइन बुक किए थे। इससे पुलिस को उनके फोन नंबर मिल गए हैं। जले हुए शवों की पहचान के लिए DNA टेस्ट करवाया जाएगा। तेज गेंदबाज यश दयाल की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जयपुर की एक पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से कथित दुष्कर्म मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि मामला नाबालिग पीड़िता से संबंधित गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है और इस स्तर पर अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश अलका बंसल ने अपने आदेश में कहा है कि पीड़िता के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और मामलों की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच से पहले आरोपी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा और उनके शो द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा के प्रोड्यूसर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कॉपीराइट नियमों के उल्लंघन मामले में याचिका लगी है। आरोप है कि कपिल के शो के तीसरे सीजन में जून से सितंबर के बीच 3 लाइसेंसी गानों का इस्तेमाल बिना इजाजत के किया गया, जबकि इन गानों का कॉपीराइट PPL इंडिया के पास है। बिना अनुमति इन गानों का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ये केस कॉपीराइट सोसाइटी फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड यानी PPL की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में किया गया है। केस में कपिल शर्मा के साथ प्रोडक्शन कंपनियां K9 फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और बिंगयू स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है। और फिलहाल के देश की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी तमाम देश भर की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ राजीव टाइम्स।